बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां तरह तरह के पक्षी और जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक विशाल पीपल का पेड़ था जहां एक बुद्धिमान कौवा और उसकी पत्नी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। पेड़ की ऊंचाई से नीचे एक बिल था जिसमें एक विषैला सांप रहता था। कौवे और उसकी पत्नी बहुत मेहनती थे। वे दूर दूर से तिनके लाकर अपना घोंसला सजाते थे और एक दूसरे का साथ निभाते थे। लेकिन उनका एक बड़ा दुख था। हर बार जब उनकी अंडों से बच्चे निकलने का समय आता, वह सांप उनके घोंसले में चढ़ आता और अंडों को खा जाता। एक दिन कौवे की पत्नी बहुत दुखी होकर बोली, हर बार हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। ये सांप हमारे बच्चों को निगल जाता है। हम कब तक ऐसे ही सहते रहेंगे? कौवा बोला, मैं भी बहुत परेशान हूं। अगर हम अब भी कुछ न करें तो हमारी आने वाली पीढ़ी का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। पत्नी ने कहा, हमें इस सांप से छुटकारा पाने का कोई उपाय खोजना होगा। कौवा अपनी चिंता लेकर अपने एक बूढ़े मित्र कौवे के पास गया, जो बहुत बुद्धिमान और अनुभव वाला था। उसने सारी बात बताई। बूढ़ा कौवा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, हर समस्या का हल होता है। यह सांप बल से नहीं, बुद्धि से मरेगा। सुनो, मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूं। बूढ़े कौवे ने कहा, राजमहल के बगीचे में रानियां स्नान करती हैं और वहां अपने गहने उतार कर रखती हैं। तुम एक दिन वहां जाओ, एक कीमती हार उठाकर उड़ जाओ। जब सैनिक पीछा करे तो तुम वह हार सांप के बिल में गिरा देना। सैनिक उसे मार डालेंगे। कौवा बोला, वाह, ये तो बहुत ही चालाकी से भरी योजना है। मैं आज ही इसे अंजाम दूंगा। अगले ही दिन कौवा रानियों के स्नान स्थल पर पहुंचा। वहां एक सोने का हार रखा था। कौवा फुर्ती से गया और हार को चोंच में दबाकर उड़ गया। गहना गायब होते ही रानियों ने शोर मचाया और महल के सैनिक कौवे के पीछे दौड़े। कौवा तेजी से उड़ता हुआ सांप के बिल के पास गया और वहां हार गिरा दिया। कुछ ही देर में सैनिक वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि हार सांप के बिल में पड़ा है। वे लाठियों से उसे मारने लगे। सांप बिल से निकला तो सैनिकों ने उसे वहीं खत्म कर दिया। जब सांप मर गया तो कौवा और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। उनकी आंखों में आंसू थे, पर यह खुशी के आंसू थे। अब उन्हें अपने अंडों और बच्चों की चिंता नहीं थी। उन्होंने चैन की सांस ली और अपनी जिंदगी फिर से सुकून जीने लगे। सीख, बल से नहीं, बुद्धि से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। संकट चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, अगर बुद्धि से काम लिया जाए तो जीत निश्चित होती है।